अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और अब देख रहे हैं मिर्च मसाला। और मिर्च मसाले में जो है मज़े मज़े की रेसिपी जो है वो हमेशा बनती हैं और आज भी इंशाल्लाह मज़े मज़े की रेसिपी जो है हम आपके लिए तैयार करेंगे। आज हम आपके लिए सीख कबाब जो है, घर पर सीख कबाब कैसे बनाए जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। और सीख कबाब से हम पास्ता भी तैयार करेंगे और सीख कबाब से बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ शॉर्ट पिज़्ज़ा समझ लें, ये हम आपके लिए बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो लंच बॉक्स में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देनी होती है जो आराम से बच्चे खा लें। इसलिए कि देखें, सालन रोटी तो नहीं दिया जा सकता, ऐसी चीज़ होती है जो आपके घर की बनी हुई हो और सेहतमंद भी हो। और हमेशा मैं कहता हूँ कि आजकल हालात ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इसके अंदर वायरस जो है फैल रहा है, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने से। इसलिए कि हर जगह पर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्कूल की बेकरी बहुत अच्छी होगी, लेकिन बहुत सारी बेकरीज ऐसी हैं जहाँ पर नाकिस किस्म की चीज़ें सस्ते दाम पर बनाने के लिए, यानी कि आप अगर कैलकुलेशन करें कि 20 रुपये का अगर एक पेटीस है तो 20 रुपये में पेटीस बन नहीं सकता। अगर आप कैलकुलेट कर लें, घर पर मैदा लगा लें, गोश्त लगा लें, उसमें मसाले लगा लें, बिजली का बिल लगा लें, गैस का बिल लगा लें, तो सारा कुछ मिलाकर 20 रुपये में बन नहीं सकता। तो वो 20 रुपये में अगर मिल रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई नाकिस चीज़ इस्तेमाल की जाती है और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। क्वालिटी कंट्रोल ये एक दुनिया का एक निज़ाम है जो तकरीबन तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी और तरक्की पजीर मुल्कों में भी, यानी कि मैं तमाम मुल्कों में रहा हूँ, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी रहा हूँ, तरक्की पजीर मुल्कों में भी रहा हूँ, लेकिन मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि हमारे यहाँ जिस तरह से क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कोई समझौता नहीं है। ड्रग्स से लेकर, यानी कि अद्वियात से लेकर, खाने पीने की चीज़ों से लेकर, मशरूबात से लेकर, हर चीज़ के अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। और जो जिसका मर्ज़ी में आता है वो चीज़ बना देता है और वो आगे जाकर हमारे बच्चों, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। तो प्लीज़ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जहाँ पर ऐसा निज़ाम हो जाए तो वहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसे चेक करके अपने बच्चों को दें। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जैसे कि हम अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए परेशान होते हैं कि यार फ़लाँ स्कूल जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है, फ़लाँ स्कूल जो है वो ज़रा कम है, तो हम अपने बच्चों को बड़े अच्छे स्कूल में डालें ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। तो बच्चा बहुत बड़े स्कूल में, लाखों रुपए वाले फ़ीस वाले स्कूल में पढ़ रहा हो, लेकिन बच्चा बीमार हो, तो फिर सेहत के बगैर तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं, पुरानी सी मिसाल है लेकिन बड़ी कारआमद मिसाल है, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला से इंसान बहुत सारी दुआएं मांगता है ना, उनमें से एक दुआ होती है सेहत। आपके पास बहुत सारी दौलत हो, लाखों अरबों रुपए हों, लेकिन आपकी सेहत अच्छी ना हो, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ ना खा सकें, तो क्या ज़िंदगी है फिर? ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ अभी से अपने आप को, जहाँ पर ऐसा निज़ाम हो जाए ना, तो उस निज़ाम को बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन ये कि अपने आप को कम से कम आप बचाने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, या अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को यानी कि इन चीज़ों से बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये नहीं कि अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ उठा लें, हाथ ना उठाएं। पूरी मेहनत से, कोशिश से इन चीज़ों से ज़रा बच्चों को बचाकर, और अपने आप को भी। बाहर खाने का शौक़ हर इंसान को होता है, मुझे भी होता है, सब खाते हैं बाहर, लेकिन जहाँ पर भी खाएं देख समझ कर खाएं कि वहाँ के निज़ाम ठीक है, चीज़ें सही बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, और अगर हम इसको खाएंगे तो इसका हमारे बॉडी पर क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और चलते हैं आज की रेसिपी तैयार करने की तरफ। और जैसे कि 3 रेसिपीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ आज प्रोग्राम के एंड में, जैसे कि मैंने आपके चेहरे के लिए एक ख़ास क्रीम बताई थी जो चेहरे की झुर्रियों को, चेहरे के दाग धब्बे को, चेहरे के ऊपर झाइयाँ जो हो जाती हैं उसको, और इसके साथ पिंपल्स को, सब चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी थी। बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आज बाल का मसला,
सबसे बड़ा मसला बाल। बाल अगर हैं तो बड़ा अच्छा इंसान लग रहा होता है, लेकिन अगर जवानी के अंदर इंसान के बाल ख़त्म हो जाएं तो फिर खूबसूरत से खूबसूरत आदमी जो है ना वो भी बुरा लगने लगता है। तो आज मैं जो रेमेडी आपको बताने वाला हूँ वो बालों के लिए है और बहुत ऑथेंटिक रेमेडी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम के एंड में मैं इसको बताऊँगा, तो गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इस चीज़ को इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके बाल 2-4 दिन में गिरना बंद होंगे। उसके बाद मुस्तकिल इस्तेमाल करने से घने भी होंगे, लंबे भी होंगे, जो भी प्रॉब्लम है आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ चीज़ों को करें और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी काम करने से पहले अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करके करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर चीज़ ठीक हो जाती है। अल्लाह ताला बरकत डाले तो मिट्टी में भी बरकत आ जाती है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं जो है ये सीख कबाब के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा और इसमें मैंने एक बड़ी प्याज ली है और इसको मैंने चॉपर में, इसलिए कि चॉपर यहाँ चलाना ज़रा मुश्किल काम है, तो मैंने पहले से चॉपर में एक बड़ी प्याज और 1 किलो चिकन का कीमा, ये 2 चीज़ें डाली हैं। बाकी मसाले मैंने इसलिए नहीं डाले ताकि आपके सामने से मैं जो है ना ऐड करूं, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हमने इस कबाब को तैयार करना है, मसाले क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और कितनी क्वांटिटी में डलेंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं डालूंगा इसमें अंडे 2 अदद। ठीक है, ये आ गए 2 अंडे और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगा मसाले। हल्दी है आधा चाय का चम्मच है, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च कुटी हुई, हमेशा कुटी हुई डालता हूँ मैं, हमेशा याद रखिएगा, पिसी हुई बिल्कुल ना डालें। मार्केट के अंदर वही बात है जो मैं आज अभी कह रहा था शुरू में, पिसी हुई का पता नहीं चलता कि ये पिसी हुई मिर्च है, वाकई काली मिर्च है या पता नहीं क्या है। तो कुटी हुई अपने सामने साबुत लें और उसके बाद कूट के इस्तेमाल करें। ठीक है, इसमें मैं डाल रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, उसका पेस्ट डाल दिया इसमें। हरा धनिया मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया आधी गड्डी, और इसकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल दें। ठीक है, 1 से 2 खाने की चम्मच, और इसकी बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल दें 2 खाने की चम्मच। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे और इसके कबाब बनाएंगे और इकट्ठे बनाएंगे और फिर फ्राई करेंगे। ठीक है ना, यानी कि ये नहीं करेंगे कि यार एक एक करके डालना शुरू करें तो वो सारे कलर ख़राब हो जाएगा उसका। ठीक है, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं मिसेस अल्ताफ बात कर रही हूँ जी, मुझे ना मैदे का मसला है, मेरा ना मुंह भी जो है ना वो जख्मी हो जाता है। अच्छा मैंने बड़ी मेडिसिन खाई है तो पर मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे से ये नमक मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। अच्छा, ठीक है, मैदा हमें यानी कि आपके मुंह में जो है ना वो छाले आ जाते हैं, छाले। हाँ जी। हाँ ठीक है, जी जी। ठीक है। अच्छा, और कमजोरी बहुत महसूस होती है और उसकी वजह ये कि ना बुखार भी रहता है। अच्छा 2 दिन गुजरते हैं बुखार हो जाता है। ठीक है, ठीक है। मैदे में आपकी जो है गर्मी है बेसिकली। ठीक है, और इसी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से एक टेस्ट ज़रूर करवा लें। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जी उसका टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मेडिसिन तो मैंने बड़ी खाई है मगर मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। आपने टेस्ट करवाया था? नहीं टेस्ट नहीं करवाया, मेडिसिन वैसे मैंने बहुत खाई है। लेकिन वैसे टेस्ट के बगैर मेडिसिन आपको किसने दे दिया बगैर टेस्ट के? वो डॉक्टर ही थे जिन्होंने दे अच्छा, दिए। वो डॉक्टर बेचारे, चलें ठीक है। लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक टेस्ट नहीं होगा ना, जब तक आपकी बीमारी का पता नहीं चलेगा तो मेडिसिन कैसे दिया जा सकता है। ठीक है ना, चलें एक काम करें, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, तो उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन टेस्ट ज़रूर करवा लें। ठीक है, इसलिए कि देखें मैदे की बीमारियों में बहुत सारी होती है, अल्सर भी हो सकता है,
मैदे में और बहुत सारे मसले मसाइल। एच पाइलोरी का जो मसला अभी मैंने बताया है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे पूरे निज़ाम को ख़राब करके छोड़ देता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो आप ज़रूर सबको मशवरा दूंगा कि टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, ठीक है। यहाँ मैं ले रहा हूँ ऑयल, और इसको, ये होता है ज़रा स्टिकी सा, ठीक है, ये जो बैटर होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है बैटर को, स्टिकी रखना है, ताकि आपके हाथ में जो है ना वो ये ना चिपके, ठीक है। इधर मैं ऑयल भी डाल रहा हूँ ताकि दोनों तरफ से हम इसे फ्राई भी करें और इसे तैयार भी करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने हाथ को कर लिया क्लियर। अब हाथ में लगाएंगे हल्का सा ऑयल, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आपने जितना बड़ा पीस बनाना है ऐसे करके हाथ में लिया आपने, और जैसे रोल करते हैं ना उस तरह से रोल कर लिया, और आपने इसे बनाने के बाद साइडों से सही किया, और ये इस तरह से आपने प्लेट के ऊपर रख लिया, ठीक है। अच्छा, प्लेट पे रखते वक्त भी ख्याल रखिएगा, मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगाया और लगा देता हूँ ताकि ये हमारे प्लेट पे चिपक ना जाए, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही कारआमद पॉइंट्स हैं, ठीक है। ताकि अभी हम जब इसको कबाब को बना चुके होंगे, अब इस प्लेट को उठा के मैं ऐसे डायरेक्टली डालूंगा, तो अगर ये चिपक गया तो फिर सारे जो मैंने इतनी मेहनत से इसका डिज़ाइन बनाया ना, वो सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं अभी जो आपको मसला है उसकी तरफ। पहाड़ी पुदीना क्या लेना है आपने? पहाड़ी पुदीना 50 ग्राम, पान की जड़ 50 ग्राम, और बरगे गाँव जुबान 50 ग्राम। फिर बता रहा हूं, पहाड़ी पुदीना 50 ग्राम, बरगे गाँव जुबान 50 ग्राम, और जो है अपना क्या नाम है, पान की जड़ 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लेकर इसका पाउडर बनवा लें, ठीक है। और 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के बॉईल करें, ठंडा कर लें। अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें गुड़ डाल के इसकी एक चाय बना लें, ठंडी करके पीनी है। फिर बता रहा हूँ, गरम नहीं पीना, ठंडी करके पीनी है। और ये तकरीबन खाने से 1 घंटा या आधे घंटे पहले पी लेना है। 2 टाइम खाना खाते हैं तो 2 टाइम खाने से आधे घंटे पहले ठंडी चाय पी ली, उसके बाद खाना खा लिया। दोपहर का अगर खाते हैं तो दोपहर को भी आधे घंटे पहले पी लिया। रात को खाते हैं तो रात को खाने से पहले पी लिया आपने। इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा और आपके जिस्म में एनर्जी भी आएगी। और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया है, अगर कोई बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर है वो भी खारिज हो जाएगा आपके मैदे से, ठीक है जी। इस तरह से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हम कबाब बना रहे हैं और टाइम हो गया ब्रेक का। जब तक मैं कबाब बनाकर इसको फ्राई करता हूँ और आप लें मज़े का एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। और हमने आपके लिए ना ब्रेक के दौरान कबाब जो है वो तो तैयार कर लिया। अब कबाब से आप क्या क्या कर सकते हैं ये जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एक तो हम पास्ता बनाएंगे इससे, और एक जो है ना स्टफ़, इसको शॉर्ट पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, स्टफ़ बाइट भी कह सकते हैं, कबाब बाइट्स भी कह सकते हैं। आप इसी तरह से बहुत सारे नाम इसको दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल पिज़्ज़े वाला खमीरा है, आधा किलो हमने लिया है मैदा, और इसके अंदर 2 चाय के चम्मच मैंने डाले जो है बेकिंग पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच इसमें हमने खमीरा डाला है, और इसे हमने हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लें। इसमें हमने 1 चाय का चम्मच चीनी डाली है, और इस तरह से इसकी डो बना ली, ठीक है। डो को बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरह से लंबाई में आपने इसको ऐसे
जैसे कश्ती होती है ना, उस तरह से आपने इसको बना लेना, ठीक है। चलें, इस तरह से आप बनाते जाएं और इसे कोई ख़ास इस पे आपको डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा बना लें जैसे आपको पसंद है उस तरह से, ठीक है। ये देखें, मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ। इस तरह से आपने जितने बन सकते हैं। अच्छा, ये जो है मैंने जैसे आपसे कहा था ना, बच्चों को लंच बॉक्स में अगर आप डाल कर दें तो ये पूरा खाना है एक तरह से ना। बच्चे खुश भी हैं, चीज़ें भी आपके हाथ की बनी हुई हैं, आपको पता है कि मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड की है, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए मुज़र हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप चीज़ें अपनी बना सकते हैं, ठीक है। हमने आधा किलो में 6 पीसेस बना लिए हैं। बड़े बच्चे जो ऑफिस जाने वाले बच्चे हैं उनको भी दे सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सिर्फ बच्चों के लिए हैं, ये बड़ों के लिए भी है, ठीक है ना। और बाहर के बेचारे जो मर्द ज़रात होते हैं वो तो वैसे ही बेचारे होते हैं, बाहर काम करते हैं, ठेलों पे से बिरयानी खाते हैं, जैसे नाकिस किस्म की दाल होती है, जो भी है जैसा तैसा बेचारा गुजारा करता है। मर्द हमेशा बेचारा होता है, अब ख़वातीन नाराज़ ना हो, ठीक है। तो ये एक पिज़्ज़ा सॉस ले लिया आपने, एक एक खाने का चम्मच पिज़्ज़ा सॉस आपने इसके ऊपर डाल दिया। तो ये आपने अगर उनको भी इसी तरह से आप बना, यानी कि बीमारी जो है ना, आप समझ लें कि आपके घर में अगर कोई मर्द हज़रात बीमार हो रहा है ना, तो उसकी वजह बाहर का खाना है, नाकिस खाना, ठीक है। ये आपने मैं ऐड कर दिया और इसके बाद इस पे रख दिया कबाब। ये देखें, जो कबाब अभी मैंने बनाए थे ना, वो मैंने इस पे रख दिए। चले जी, ये कबाब आ गया। अब आ जाते हैं, क्या चीज़ और ऐड करनी है हमने, इसके ऊपर रखेंगे चीज़, ठीक है। इस तरह से जब ये मेल्ट होगी ना, तो ये पूरे कबाब के ऊपर मेल्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और बहुत ही टेस्टी चीज़ बनेगी ये, पूरा खाना है ये, समझ लें। इसमें कबाब भी है, इसमें मैदा भी है, इसमें थोड़ी सब्जियां भी हैं, ठीक है ना, हर चीज़ है। देखने में भी खूबसूरत है, खाने में मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसे तैयार कर लिया और अब मैं इसकी करूँगा गार्निश 200 सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी कि 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हमने जो है बेक करना है, और सिर्फ 8 मिनट के लिए। एक मैंने लगाया इसके ऊपर टमाटर, ठीक है, एक या दो, जो भी आपको जितना पसंद है, कलर देने के लिए, ठीक है। इस तरह से टमाटर लगा दिया आपने, एक तरफ आपने शिमला मिर्च लगा दी, ठीक है, और एक तरफ आपने सेंटर में आपने लगा दिया ऑलिव। ये जो रेस्टोरेंट होता है ना, ये कोई कमाल की चीज़ नहीं होती है, ये भी ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं होती है, बस ट्रेनिंग होती है अच्छी सी। ये सारी चीज़ें हो गई और अब आप इसे बेक करेंगे तकरीबन कोई 7-8 मिनट के लिए। और एक और कमाल की चीज़ कर देता हूँ, वो भी आपको सिखा देता हूँ। जो बेकरी अंडा है ना, अंडा, इसको अंडे को फेंट लें, उसकी साइडों पे लगा दें इस तरह, इसकी साइडें चमकदार हो जाएंगी, जैसे बन होता है ना, उस तरह से। जो जो जगह आपको मिलती है वहाँ पर अंडे की ब्रश कर दें,
चले जी, ये हो गया काम ख़त्म इसका, और ये चला गया बेक होने के लिए 200 सेंटीग्रेड। और कितने मिनट के लिए जी? 8 मिनट के लिए। सेंटर में चलिए, जब तक ये बन रहा है आ जाते हैं अपने सेकंड रेसिपी की तरफ। और सेकंड रेसिपी हमारी है कबाब पास्ता। बहुत सारी चीज़ें खाई हैं आपने, अब आप कबाब पास्ता भी खाएं। ठीक है, कबाब कुछ हमने पहले से बना के रखे हुए हैं। इसमें ले लेंगे जैतून का तेल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, तकरीबन 1 छोटी। ठीक है, इसमें कबाब है, पास्ता है, टमाटो पेस्ट है, फ्रेश टमाटर भी है, शिमला मिर्च है, गार्लिक है चॉप, नमक है, हरी मिर्चें हैं, ऑरिगानो है, और पार्सले या हरा धनिया ये आप ले लें, और इससे आप इसे बना सकते हैं। कबाब साबुत रखना चाहते हैं साबुत रखें, अगर आप इसे छोटे पीसेस करना चाहते हैं छोटे पीसेस कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लंच बॉक्स के अंदर जिस तरह से भी आपका बॉक्स छोटे साइज़ का है या बड़े साइज़ का है उसके हिसाब से कर लें। अच्छा, ये मैकरोनी पास्ता बच्चों को बहुत पसंद होता है, ठीक है, और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होता है। ये बनता भी मैदे से ही है, यानी कि कोई ख़ास इसमें कोई नाक़िस किस्म की चीज़ नहीं डाली जाती। पास्ता, मैकरोनी, स्पैगेटी, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली मैदे से बनता है। ठीक है, और थोड़े से इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और बनाया जाता है। इसके अलावा नूडल्स, वो भी मैदे से बनता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार अलग होता है। उसमें अंडा और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी ऐड की जाती हैं। एक होता है राइस नूडल्स, वो चावलों से बनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे नूडल्स में भी बहुत सारे अक़साम मौजूद हैं। ठीक है जी, हल्का सा हमने इसको प्याज को फ्राई किया, और इसके अंदर मैंने डाला चॉप लहसुन, ठीक है, और इसके साथ हरी मिर्चें, थोड़ी सी नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी, और जो कबाब हमने बनाए थे वो हमने ऐड कर दिए इसमें, ठीक है जी, और ये प्याज, कबाब, लहसुन, हरी मिर्चें, ऑरिगानो, कोई मिर्च मसाले इसमें नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इसलिए मैं सादा बना रहा हूँ ताकि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर तरह के लोग इसे खा सकें। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगा टमाटर का पेस्ट। ये है 2 खाने के चम्मच मेरे पास टमाटर का पेस्ट, और अब मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा पानी, ठीक है, ताकि टमाटर का जो पेस्ट है ना वो इसमें हल हो जाए। सिर्फ मैंने कबाब से सिर्फ ये नहीं बनाया, कबाब से पिज़्ज़ा और बहुत कुछ भी बनाया जा सकता है। और एक दफ़ा आपके पास अगर रात के बचे, जैसे आपने दावत की, आपके पास रात को बच गए कबाब, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। राइस में ऐड कर सकते हैं, उसे आप मुख्तलिफ़ खानों के अंदर उसे ऐड करके आप एक नई डिश, महंगाई का दौर है, महंगाई का दौर है, महंगाई का दौर है, 3 दफ़ा बोला है मैंने, तो रिज़्क़ को ज़ाया ना करें, बचा बचा के चलाएं, कोई भी देखने वाला नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए आपको कोई नुकसान हो जाएगा, सब अपने अपने बयानात तो देते रहेंगे, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी है, ठीक है ना। तो जो मईशी हालात हैं वो तो आपको खुद भी पता है, तो जितना बचा कर अपने आप को चला सकते हैं, आइडिया लगाएं, क्या चीज़ कहाँ पर, कौन सी जगह पर सस्ती मिलती है, वहाँ से तलाश करें, और उससे जो है अपना जिस तरह हो सकता है गुजारा करने की कोशिश करें, ठीक है जी। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला
हमारे मुल्क पर रहम करे और हमारे लोगों पे रहम करे जो पागल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो चलें जी, यहाँ पर हमारे पास टमाटर आ गया फ्रेश और यहाँ पर आ गया शिमला मिर्च, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इसको थोड़ा सा पकाने के बाद फिर हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और ये हमारी फाइनली डिश हमारी तैयार हो जाएगी। और इसी दौरान मैं ज़रा अपने ओवन में जाऊं और देखूं, खुशबू आ रही है मुझे कुछ हल्की हल्की सी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, काफ़ी फूल चुका है। और ये थोड़ा सा एक मिनट या हाँ 1 से 2 मिनट, ठीक है जी। बच्चों, मेरे कैमरामैन बच्चों, मुझे याद दिला देना, ठीक है। ठीक है जी। और 1 आध मिनट के बाद ये हम डिश आउट करेंगे। हमारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी होंगी आपके सामने। जब खाना बनाने के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आप जब भी खाना बनाएं, आपका दिल, दिमाग और जिस्म तीनों एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका दिल भी और आपका दिमाग भी और आपका बॉडी, सारी चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए। उस वक्त आपके जहन में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि मैं जो खाना बना रहा हूँ ना वो मज़ेदार बन जाए, ठीक है। और इसके अंदर मैं खूब दिल से, कहते हैं ना, दिल से कोई भी काम किया जाए अच्छा होता है, तो वो हकीकत है, झूठ नहीं है ये, ठीक है। तो आप ज़रूर ये काम सोच लें, समझ लें, ठीक है। और जब तक आप सोचें मैं इसमें डाल रहा हूँ पास्ता, ठीक है, और इसको करूँगा मिक्स। पास्ते को हमेशा हाथ से खोल कर अच्छी तरह से डालें, हवा जाए इसमें, और इसको 2 चमचों से मिक्स करेंगे, ठीक है। जब तक मैं कर रहा हूँ मिक्स, टाइम हो गया है अरेक ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा अरेक ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है इतनी मज़ेदार और इतनी खूबसूरत रेसिपीज़ तैयार हुई हैं कि आप देखकर जो है ना बस खुश हो जाएंगे आप। और आपके सामने बनाई है मैंने, और कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली, कोई इतनी मेहनत वाली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने आइडिया है ये, ठीक है। मैंने कहा था कि आइडिया, कोशिश जो है ना इंसान को कामयाब बनाती है। उसमें से ये एक मेरी कोशिश है कि हमने सबसे पहले कबाब बनाए, उसके बाद स्टफ़ जो है ना कबाब जो है वो तैयार किया। इसको शॉर्ट पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, मज़ेदार। एक पीस निकाला आपने, बच्चे तो एक पीस से ही काफ़ी हो जाएगा उनके लिए, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो 2 पीस उनको डालकर दे दिया आपने लंच बॉक्स में। एक तो ये ख़राब नहीं होगा, दूसरा इसके साथ केचप की आजकल छोटे छोटे साशे भी आते हैं, वो रख दिया साथ में बॉक्स के अंदर। और उसके बाद आराम से ये बड़े बच्चे जो ऑफिस जाने वाले हैं वो भी खा सकते हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले वो भी खा सकते हैं, ठीक है। घर की बनी हुई चीज़ें हैं और बेहतरीन है। इसके साथ पास्ता, ये भी बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। अगर जैसे कोई डाइट पर है और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहता, यानी कि रोटी और चावल या मैदा नहीं खाना चाहता, तो उसको आप सिर्फ सिंपल कबाब डाल दें, उसके साथ थोड़ा सैलेड डाल दें, तो वो भी एक डाइट के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसी से बहुत सारी और चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। तो आज की जो रेमेडी का मैंने आपसे वादा किया था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, रिकॉर्ड कर लें और इसे आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें। आजकल ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मर्दों के साथ भी और ख़वातीन के साथ, दोनों के साथ हो रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। सर्दियों का ज़माना हो तो ऑयल दूसरा इस्तेमाल करना है, और अगर गर्मियों का ज़माना हो तो उस वक़्त ऑयल दूसरा इस्तेमाल करना है। सर्दियों के ज़माने में आपने 1 पाव जो है, 1 पाव सरसों का तेल ले लें सर्दियों में। और अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, इसमें आपने नारियल का तेल लेना है 1 पाव, ठीक है। ये एक प्याज है मेरे पास, ठीक है, एक छोटी प्याज है, इसको छील लिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और ये 1 पाव ठंडे ऑयल के अंदर डाल दिया आपने, ठीक है।
और ये है देसी अदरक। इसको देसी अदरक कहते हैं इसलिए कि ये बिल्कुल सूखी हुई सी होती है। एक आती है इसमें चाइनीज अदरक, वो बड़ी खिली खिली सी होती है, मोटी सी होती है, हैवी होती है। तो प्लीज देसी अदरक का तकरीबन 6 इंच का टुकड़ा, 6 इंच का टुकड़ा कितना होगा, ये होगा, ठीक है, ये टुकड़ा होगा 6 इंच का। 6 इंच का टुकड़ा, ये हो गई एक प्याज। दोनों को छिलके समेत या छिलका हटाकर जैसे भी आप चाहें छोटे छोटे पीसेस में करके आपने 1 पाव सरसों का तेल सर्दियों में, और या तो गर्मियों में 1 पाव नारियल का तेल इसमें आपने डाल दिया और इसे आपने पतीले को चूल्हे पे रख दिया, स्लो आंच के ऊपर, स्लो आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। ये आहिस्ते आहिस्ते पकना शुरू होगा। पकते 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 इसका कलर जो है ना वो पहले ब्राउन होगा, फिर ये डार्क ब्लैक की तरफ चला जाएगा। जैसे ये होने लग जाए उसके बाद उसको आप छान लेंगे बिल्कुल बारीक छन्नी से, जिसको हम चाय की छन्नी कहते हैं, ठीक है, उससे आप छान कर ठंडा करके बॉटल में डाल के रख लेंगे। हर एक दिन छोड़कर एक दिन आपने बालों की जड़ों में मसाज करना है इसका, बालों पे नहीं लगाना है, बालों की जड़ों पे मसाज करना है इसका, ठीक है। जब जड़ मजबूत तो फिर दरख्त भी मजबूत, ठीक है। तो बालों की जड़ों पे लगाना है। और प्लीज खुदारा जो भी लोग कोई भी ऑयल पूरी पूरी रात लगा कर रखते हैं, खुदारा वो छोड़ दें, सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए कि ऑयल अगर ज्यादा देर तक लगा रहे तो हमारे जो बालों के पोर्स होते हैं उसको बंद कर देता है, तो ऑक्सीजन लेने की सलाहियत जो बालों में होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो कभी कभार आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि ज्यादा ऑयल लगाने की वजह से उनके बाल और ज्यादा गिर रहे हैं, ठीक है, ये वजह हो जाती है। तो बाल को लगाने का तरीका 1 से 2 घंटे बहुत है, 1 से 2 घंटे बहुत है। ऑयल लगाया, जड़ों पे मसाज किया अच्छी तरह 10-15 मिनट, उसके बाद आपने शावर ले लिया 1 से 2 घंटे में। इससे ज़्यादा ना लगाएं। आपने अगर 15 दिन अप्लाई कर लिया ना, तो एक तो ये कि 1 आध दिन में ही आपके बाल जैसे लगाना शुरू करेंगे बाल गिरना तो पहले बंद हो जाएंगे, उसके बाद बाल घने भी होंगे और बालों में जो गैप है वो भी ख़त्म होगा, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो ज़रूर लिख कर रख लें, खुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी बताएं। ये सदका जारिया है, इंशाल्लाह इसका आपको सवाब भी मिलेगा। ये थी आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।